पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को पार्टी ने खड़ा किया। उसके अलावा भी कई बड़े नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया। तो ये स्पष्ट हो गया, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी टिकट दिया गया, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब प्रचार प्रसार या पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां नहीं हुई, सभाएं नहीं हुई, तो ऐसा कहा गया कि नहीं, वो ऐसे ही लड़ रही है चुनाव या वॉक ओवर दे रही है आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, हालांकि उससे पहले उनका भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन धीरे से आम आदमी पार्टी ने, चूंकि उसको सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उसके प्रहार की जो लाइन लेंथ थी वो मुड़ गई कांग्रेस पार्टी की ओर। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर फिर आरोप लगने लगे और पोस्टर जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को सबसे भ्रष्ट नेताओं में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनको भ्रष्ट नेताओं की सूची में डाल दिया। ये सारी चीज़ें दिखाने लगी कि आम आदमी पार्टी किस तरह से डरी हुई है कांग्रेस पार्टी से। और इधर कांग्रेस, फिर जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैलियां भी हुई, उन रैलियों में चाहे वो राहुल गांधी की रैली हो या फिर प्रियंका गांधी का रोड शो हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो, पार्टी के दूसरे नेताओं की सभाएं हों, उनमें जिस तरह से भीड़ दिखाई पड़ी, और जो ज़मीनी हालात हैं अगर देखे जाएं, भीड़ कोई वोट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन भीड़ इस बात का रिफ्लेक्शन तो होता है कि नेताओं के प्रति लोगों में आकर्षण कैसा है। ऐसा नहीं कि वो वोट में जाके तब्दील हो जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ वो कहता दिखाई पड़ता है कांग्रेस के प्रति। चूंकि कांग्रेस इससे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले लगातार 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस पार्टी उसी सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ रही है, और ये उपलब्धियां ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार की जो 10 से 11 साल की उपलब्धियां हैं उस पर भारी पड़ती दिख रही हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी उस तरीके से कैश नहीं करा पा रही है, और वो भी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है उपलब्धियों के मामले में, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी का दंश झेल रही हैं। इसीलिए शुरू में दोनों ने सोचा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, और आरोप प्रत्यारोप भी किस स्तर के लगे आपको पता ही है। शीश महल, राजमहल, यमुना के पानी में जहर घोल दिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, यानी कुल मिलाकर यही सारा खेल चलता रहा। और आरोप प्रत्यारोप के दौर तो पिछले 10 से 11 साल से, जब से पार्टी सरकार में है तब से चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक ही रोना रहता है कि हमको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इसी दिल्ली में 15 साल निकाल दिए कांग्रेस पार्टी ने और 5 साल निकाल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत ही बेहतर तरीके से निकाला, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जबकि शीला दीक्षित का जब शासनकाल था उसमें यूपीए सरकार भी थी, यानी कांग्रेस की भी सरकार थी, और एनडीए सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की, शुरू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कभी इस तरह के विवाद नहीं आए, लेकिन यहाँ पर विवाद लगातार आते रहे। तो खैर, अब ये जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिखाई पड़ रही है, और इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने को, वो चुनाव तो सभी सीटों पर लड़ रही है और बेहतर पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को 15-20 सीटों पर, 20-25 के सीटों के करीब है जहां पर उसने काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है, यानी उन सीटों पर उसको जीत की उम्मीद है। और ये जो ग्राउंड पर देखने पर पता चल रहा है, जिस तरीके से लोग बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, और ख़ासकर जो दलित पिछड़ा मतदाता है और माइनॉरिटी क्लास है, वो कांग्रेस की ओर बहुत एक उम्मीदों भरी निगाह से देख रहा है। और ये चीज़ अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 32-34% वोट पिछले कई चुनावों से उसका लगभग बना हुआ है, वो भी बहुत इससे प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है, यानी ऐसा नहीं कि वो उसका फिक्स वोट रहेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि उसका लगभग वो फिक्स वोट उसी के आसपास रहेगा। पर आम आदमी पार्टी का वोट निश्चित तौर पर कम होगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी उसमें सेंध लगा रही है, और ये अगर वोट परसेंटेज
15-20% के आसपास चला गया। 15% के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है, 15 से 20% के करीब। और अगर ये वोट परसेंटेज रहा उसका, और चूंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से या कह लीजिए कि फोकस्ड वे में अगर वो लड़ रही है, तो 15-20 सीटों पर निश्चित तौर पर इनमें तब ये जो वोट परसेंटेज है उसका सीटों में भी कन्वर्ट होने वाला है, और वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। निश्चित तौर पर ये वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का बढ़ना आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरे का संकेत है। सीटें उसकी काफ़ी कम होने वाली हैं, यानी जैसे पहले 67 सीटें जीत गई 2015 में, फिर 2020 में 62 सीटें जीत गई, तो ये स्थिति उसकी नहीं आने वाली है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उसके पास 8 सीटें पिछली मौजूदा विधानसभा में हैं और पिछली विधानसभा में तो 3 ही सीटें थी, तो उसका भी फ़ायदा होना तय है, क्योंकि इससे जो भी सीट बढ़ेगी उसका फ़ायदा ही होगा। और कांग्रेस पार्टी दोनों ही चुनाव में शून्य पर थी, वोट परसेंटेज भी उसका कम था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज भी उसका न सिर्फ दहाई में पहुंचेगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, और सीटें भी उसके पास आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और कहीं ये दहाई में ये सीटें ना आ जाएं, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे में कोई पार्टी इसमें दिखाई पड़ रही है, आने वाली है, जो दिखती फ़ायदे में दिख रही है, वो है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता दिखाई पड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी को। बावजूद इसके ये संभावना जताई जा रही है, और जो ग्राउंड पर दिखाई भी पड़ रहा है कि सरकार आम आदमी पार्टी के ही बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम मार्जिन के बहुमत वाली सरकार होगी। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपनी मौजूदगी काफ़ी अच्छा करने वाली है, बेहतर करने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के पास भी ठीक ठाक सीटें आने वाली हैं। कम से कम पिछले 2 चुनाव से तो अच्छी स्थिति ही उसकी रहेगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े संकट की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार का रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाब में सरकार है भले ही पंजाब बड़ा स्टेट भी है, लेकिन दिल्ली की सरकार का मतलब काफ़ी कुछ है। यहाँ पर दिल्ली में उसकी पहली सरकार थी, अरविंद केजरीवाल और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब दिल्ली की सरकार से ही जुड़े हुए हैं, और एक बड़ा जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वो यहीं से संचालित होता है। इसके बिखरने के पूरे आसार हैं। आसार इसलिए हैं कि आपने देखा कि पार्टी में रहते हुए ही चुनाव के पहले कई मंत्री पार्टी छोड़ गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिन विधायकों को टिकट, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला, चुनाव आते आते वो पार्टी छोड़ गए। तो पार्टी अगर सरकार में नहीं रहेगी तो उसका बिखराव बड़ी तेज़ी से होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी है कि अगर वो सरकार नहीं बना पाती है तो फिर उसके सामने अस्तित्व का संकट आ जाएगा, और ये निश्चित तौर पर पार्टी के बिखराव की दिशा में एक पार्टी के बिखराव को दिखाएगा अगर पार्टी सरकार में नहीं आती है, दिल्ली में अगर उसकी सरकार नहीं बन पाती है। देखते हैं क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।